हेलो एंड वेलकम टू पैसा लाइव। हमारे साथ है एक्सपर्ट मिस्टर सचिन सालुके जो हमारे साथ आज बात करने वाले हैं इन इंडियाज जर्नी टुवर्ड्स अ कैशलेस पेमेंट इकोसिस्टम। सबसे पहले हम बात करते हैं कि काफ़ी अगर हम थोड़ा पहले जाएं, थोड़ा पहले नहीं मतलब मे बी 1 डेकेड बैक, Sure. चेंज काफ़ी बड़ा आ चुका है। मतलब Yes. व्हेनेवर यू से कि हमें पेमेंट करनी है, पीपल डोंट से पेमेंट कर दिया है। हाँ पीपल यूज 2-3 टर्म्स जो कंपनीज के नाम है, जैसे हाँ पेटीएम करना है, गूगल पे करना है, ये पे करना है, आई एम जस्ट टेकिंग नेम्स एज यस यस एग्जांपल्स ओनली। करेक्ट सो पेमेंट का टर्म ही बदल चुका है, बराबर या यस पेमेंट का टर्म बदल चुका है उनके मोड से। राइट राइट काफी बड़ा चेंज आया करेक्ट है, बट करेक्ट स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। व्हाट राइट डू यू थिंक? डेफिनेटली लेकिन लाइक 10 साल पहले ही काफ़ी बड़ा चेंज आया है। जैसे कि हम लोग कभी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं ठंडा लेके आओ। सो वे नेवर से लाइक पेप्सी लेके आओ एंड कोक लेके आओ। सो एक टर्म बन गया। अभी तो आप यू राइटली सेड चाहत कि करेंटली लोग बोलते हैं कि मैंने जीपे कर दिया, मैंने फ़ोन पे कर दिया, मैंने पेटीएम कर दिया। डोंट से सो कि वो पेमेंट करती नहीं। पेमेंट कर दिया राइट राइट। तो ये काफ़ी बड़ा चेंज 10 सालों में आया है एंड इट इज़ स्टार्टेड 2008-9 में इसकी शुरुआत हुई थी। छोटे छोटे वॉलेट्स वगैरह आना चालू किए एंड ये वॉलेट्स को देखने के बाद क्यूआर कोड्स लॉन्च हुए इंडिया में और इसको इंडियन गवर्नमेंट ने वाया एनपीसीआई आई थिंक एनपीसीआई की काफ़ी तारीफ करनी चाहिए यहाँ पे, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशंस राइट, कि वहाँ पे उनने काफ़ी अच्छा काम किया और इसको रेगुलेट किया है, अच्छी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर से बना कर रेगुलेट किया है, दिया। इंफ्रा काफ़ी अच्छे लेवल पे बना है एंड डे बाय डे इसको काफ़ी इन्होंने इम्प्रूव किया, अपडेट किया है। अगेन द बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चंस लाइक इंडियन इकोनॉमी कैशलेस हो रही है, डेफिनेटली चाहत हो रही है और काफ़ी लेवल पे वहाँ पे हमको देखने मिल रहा है कि आप कुछ छोटे से गांव में जाओ या कोई भी छोटे रूरल टायर 3 टायर 4 सिटीज़ में जाओ, आपको फ़ोन पे का क्यूआर कोड वहाँ पे मिलेगा, पेटीएम का क्यूआर कोड मिलेगा और भी कुछ बैंकों का आपको क्यूआर कोड वहाँ पे देखने मिलेगा। सो ये काफ़ी आरबीआई की और एनपीसीआई की काफ़ी बड़ी पहल है कि जहाँ पे ये रिवोल्यूशन इंडिया में आया है एंड इससे हम लोग काफ़ी बाहर की जो लाइक डिस्टर्बेंस होता है, जैसे कि एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ चाहत कि अभी यूक्रेन रशिया वॉर हुआ और उसके बाद यूएस ने सारे सैंक्शंस लगा दिए रशिया पे। सो सैंक्शन लगाए मतलब क्या कि वहाँ की वीज़ा, मास्टर कार्ड ये कंपनी काम करना बंद कर दिया। जो भी कंपनी सप्लाई यूएस से हो रहे थे उन्हें सब बंद कर दिया। तो वहाँ पे ओवर द नाइट रातों रात उनकी मेट्रो बंद हो गई बिकॉज उनकी मेट्रो पूरी एप्पल पे से चलती थी, वीज़ा से चलती थी। सो इस बात से हम लोग काफ़ी सेफ है। अगर फ्यूचर में इंडिया में ऐसा कुछ होता है तो हमको किसी के ऊपर डिपेंड रहने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे खुद की एक सिस्टम है, रुपए हमारा खुद का है, रुपए हमारे पास कार्ड है जिसका ट्रांजैक्शन रेशियो काफ़ी बढ़ रहा है दिन ब दिन। सेकेंड थिंग्स, हम लोग मैक्सिमम जो ट्रांजैक्शंस करते हैं वो क्यूआर कोड यूज़ करते हैं, यूपीआई यूज़ करते हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, वो भी इंडिया हाँ ये सब वो भी इंडिया का है, वीपीआई हम लोग यूज़ करते हैं। एंड तो इस ये सबसे बड़ी बात है कि इंडिया में कोई भी कॉर्नर में जाओ आपको 10 रुपये का पेमेंट्स भी यूपीआई से ही होगा। अगर आपने ऑब्जर्व किया रहेगा, लाख रुपए का पेमेंट भी यूपीआई से होगा। अगर आप ऑब्जर्व करते हैं कि पहले पान की जो छोटी सी दुकान होती थी वहाँ पे छोटे मोटे वो मेंटोस वगैरह चॉकलेट्स बिकते थे, उनका सेल बड़ा था। बीच बीच में मुझे एक स्टडी मैंने पढ़ी थी कि जस्ट बिकॉज ऑफ यूपीआई उनका सेल काफी डाउन हो गया क्योंकि वो 1 रुपए का जो सिक्का नहीं मिलता था उसकी जगह टॉफी मिलती थी। हाँ, अब 1 रुपए के सिक्के की काम खत्म हो गया तो टॉफी कुछ बिकनी वैल्यू नहीं बंद हो गई। है। एंड सेकेंड थिंग, गवर्नमेंट ने जो डीबीटी लॉन्च किया था, मैं काफ़ी जगह पे मेरी कंपनीज भी डीबीटी से इन्वॉल्व है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। सो जैसे कि पहले बैंकों में पैसे जाते थे, फिर बैंक्स वो पैसे निकाल के फार्मर्स को देते थे जो भी गवर्नमेंट से पैकेज अनाउंस होता था। अभी वैसी चीज़ नहीं है, ये सारा पैसा डायरेक्टली फार्मर्स को जाता है एंड अलग अलग तरीके से जाता है। जैसे कि एक टाइप हो गया कि फार्मर्स को कोई डिजिटल कार्ड दे दिया, या फिर एईपीएस जो और एक टेक्नोलॉजी कमिंग डेज में आएगी इंडिया में जो काफ़ी अच्छी तरह से चालू है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस। यहाँ पे आप जहाँ पे आधार का बायोमेट्रिक है वहाँ पे आप अपना अंगूठा लगाते हो और वहाँ से आप कैश विड्रॉ करते हो। इसको हम लोग कैश विड्रॉल एट आधार पे भी बोलते हैं। तो ये सारी टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ने इन्वॉल्व की, तो यहाँ पे कार्ड का जो इम्पोर्टेंस था वो काफी कम हो गया। अगर चाहत आप देखोगे तो 90% कार्ड की यूज इंडिया में कम हो गया। आप कार्ड की बात कर रहे हैं, आप लोगों को मतलब पर्सनली अगर मैं भी बोलूं, मुझे याद ही नहीं होता मेरे वॉलेट में कितने दिन हो जाते हैं उसमें कैश ही नहीं होता। इनफैक्ट कितनी बार आप आज के समय में लोग विदाउट वॉलेट ऑफिस जा रहे हैं, घर से निकल रहे हैं, नोबडी नोज। पहले टाइम होता था हाँ वॉलेट रह गया, घर वापस जाते थे। अब फोन है ना, हाँ चलो ठीक है, मतलब यू जस्ट नीड योर फोन इन योर हैंड, स्मार्टफोन है तो आप पूरा दिन स्विफ्टली आराम से निकाल सकते हैं। चाहे आपको 100 रुपए खर्च करना है,
चाहे आपको 1 लाख रुपए खर्च करने, दैट्स इट। राइट, यस। सो ऑन द सेम पॉइंट चाहत, सो हमने देखा है कि हम लोग अभी पहले कैसे कि एयरपोर्ट जाने के टाइम भी हम लोग सोचते थे कि मैंने आधार कार्ड लिया है कि नहीं, पैन कार्ड मेरे पास है, कोई आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है कि नहीं, उसके लिए भी डिजी यात्रा आ गया, तो वहाँ पे भी आपको जरूरत नहीं, एक ही बार आप डिजी यात्रा से रजिस्टर कर दो, कोई भी एयरपोर्ट पर जाओ इंडिया में, आपको सिर्फ मोबाइल आपके पास होना चाहिए, आपका सब काम हो जाएगा। तो सिमिलरली ऑन दी पॉइंट की डिजिटल इकोनॉमी की लेवल क्या है या डिजिटल इकोनॉमी इंडिया में कैसी है, तो मैं इसके लिए पॉजिटिव आंसर दूंगा कि काफ़ी हद तक डिजिटल इकोनॉमी एंड तक चली गई है। जो भी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या जो लोग हैं वो काफ़ी हद तक फ़ोन पे, गूगल पे यूज़ करते हैं। आप आपने ऑब्जर्व किया कि मंदिरों के बाहर भी कुछ लोग बैठते हैं कुछ छोटी मोटी चीज़ों बेचने के लिए, उनके पास भी फ़ोन पे है, गूगल पे है, कार्ड है। जैसे कि मोदी जी की पहल से जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनने जो भी जो जनधन अकाउंट्स खोले थे, उसके अंदर भी ये सारी फैसिलिटीज़ है। और जो ये जो एरा इंडिया में आए, जो रेवोल्यूशन इंडियन गवर्नमेंट ने किया है मोदी जी के उनके मार्गदर्शन से, तो काफ़ी बड़ा पहल है इंडिया में। एंड डेफिनेटली कैशलेस इकोनॉमी की तरफ इंडिया जा रहा है और सक्सेसफुली जा रहा है। 6 साल पहले किसी ने सोचा था कि हमको कैश की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ऑन दिस फ्रंट अगेन वी कम अप विद द CBDC। तो CBDC के भी अभी QR कोड आना चालू हो गए, CBDC से भी आप पेमेंट्स कर सकते हो। सो UPI के बाद फिर हम लोग CBDC पे चले आए। अगेन इसके बाद और एक हमारा टॉपिक जल्दी ही RBI, अभी एक हफ्ते पहले ही शशिकांत दास जी ने अनाउंसमेंट किया ULI, यूनिफाइड लेंडिंग सोल्यूशन। तो ये भी काफ़ी बड़ी चीज़ है इंडियन इकोनॉमी में फॉर द कैशलेस। मतलब आपके आधार कार्ड से लेके सारी चीज़ें गवर्नमेंट के पास उनका डेटाबेस है, आपके अप्रूवल के बाद वो लोग उसका एक्सेस कर सकते हैं। मतलब फ्यूचर में चाहत आपको होम लोन हो, कमर्शियल लोन हो, वो हार्डली 1 घंटे के अंदर आपको मिल जाएगा। मुझे यहाँ पर एक बात और कहनी है कि आपने बोला कि कितनी जल्दी चेंजेस आए हैं, लेकिन जब इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती है, सो डू यू ऑल्सो सी वी एक्सपेक्ट कि कहीं ना कहीं अगर थोड़ा सा मिलैप्स हुआ तो पूरा, जैसे अभी हमने बीच में देखा था कि माइक्रोसॉफ्ट की वजह से पूरा वर्ल्ड एकदम से पॉज हो गया था कई घंटों तक, ऐसा भी हो सकता है। थ्रेट तो होता है व्हेन एवरीथिंग इज सो कनेक्टेड, सो डीपली कनेक्टेड विद टेक्नोलॉजी, क्या बहुत बड़ा थ्रेट भी हो सकता है? सो डेफिनेटली यहाँ पे जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2018 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे कम अप विद वन लॉ कि हमारे पास जो भी फाइनेंशियल डोमेन में काम करेंगे, वीज़ा हो, मास्टर कार्ड हो, MX हो या और भी कोई कंपनी हो, हमारा एक ही रूल है कि हमारा डेटा इंडिया में होना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी पहल इंडियन गवर्नमेंट ने की। सबको 6 महीने का, 8 महीने का हमने टाइम दिया था कि 6 महीने के अंदर आपका पूरा डेटा इंडिया के अंदर होना चाहिए। और जिस कंपनीज ने वो चीज़ की नहीं, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये जो काफ़ी रिवोल्यूशनरी स्टेप था इंडियन गवर्नमेंट का, उनने उस कंपनियों को इंडिया में काम करना स्टॉप ही कर दिया था। सो मास्टर कार्ड कम से कम 2 साल तक नए कार्ड इशू नहीं कर पाई थी, MX ऑलमोस्ट 2 साल तक नए कार्ड इशू नहीं कर पाए थे। तो ये सबसे पॉजिटिव पॉइंट है। अगर मीन कॉल इट सीसा सर्टिफिकेशन, तो सीसा सर्टिफिकेशन गवर्नमेंट ने काफ़ी मैंडेटरी यहाँ पे किया है। सारे जितने भी टेक कंपनीज हैं उनको सीसा करनी है, तो वो लोग अलाउ नहीं करते आपको देने के लिए। इंडिया इज द ओनली स्टेट कि आप छोटी सी पॉस मशीन भी लॉन्च करो, आपको कम से कम 84 टाइप का सर्टिफिकेशन करना होता है। तो ये 84 टाइप का जो सर्टिफिकेशंस है, इससे काफ़ी हमको सिक्योरिटी मिलती है। अभी डेफिनेटली चाह तो मैं ये तो नहीं बोल पाऊंगा कि कुछ होगा ही नहीं फ्यूचर में या वी आर सेफ, बट हो सकता है, तो वी आर मच प्रोटेक्टेड, वी आर मच प्रोटेक्टेड। और होगा भी तो हम लोग फटक से लाइव आ सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा दिन तक हम लोग डिफिकल्टी होगी नहीं। या आपने जैसे कि बोला कि इमीडिएटली पॉज हो जाएगा सब ट्रांजैक्शन, वैसा कुछ होगा नहीं। यहाँ पे छोटी मोटी चीजें हो सकती है। यस यस एवरीथिंग इज मेंट। यहाँ पे आप प्लीज व्यूअर्स को ये भी बताना चाहें, इससे एक और बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है इंडियन इकोनॉमी पे, क्योंकि अगर कंट्री कैश, अगर आप कैश इस्तेमाल कर रहे हो तो वो कैश कहीं पीछे से आ रहा है, विच मीन्स कि कैश प्रिंट होता है। सो करेंसी प्रिंट करने के अंदर कंट्री का बहुत ज़्यादा पैसा इस्तेमाल होता है। तो जैसे जैसे कैश के ऊपर से डिपेंडेंस कम होती है, विच मीन्स कंट्री को उतनी फ्रेश करेंसी बार बार प्रिंट करने की जरूरत नहीं है। सो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू कॉन्ट्रीब्यूट टू इंडियाज GDP इन अ पॉजिटिव मैनर, और वो भी सरकार का बेसिकली खर्च बचा रही है, आपके घर का खर्च बच रहा है। डेफिनेटली ऑन दिस पॉइंट आप बराबर बोला आपने। जैसे कि मैं एकदम सिंपल एग्जांपल मैं बोलना चाहता हूँ, एकदम सिंपल जो किसी को भी समझ में है। जैसे कि कोई विलेज है, वहाँ पे 4 शेर है, वो 4 शेर लोगों को तकलीफ दे रहे, तो उसकी कंप्लेंट गाँव वालों ने गवर्नमेंट को कर दी कि यहाँ पे 4 शेर है, वो सबको किसी की बकरी खा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं।
सो गवर्नमेंट ने बोला 4 ही शेयर है, तो आपने बोला हाँ कन्फर्म 4 ही है, तो 4 शेयर के हिसाब से गवर्नमेंट ने 40 लोगों की टीम भेज दी उसको रेस्क्यू करने के लिए, पकड़ने के लिए। अभी पता चला कि वहाँ पे 4 नहीं 400 शेयर है, तो क्या होगा, ये प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होगा। सो सिमिलरली करेंसी का भी यही है कि अगर गवर्नमेंट को पता चलेगा कि उनके इंडिया में पैसे कितने रोटेट हो रहे हैं, तो वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा हमारे लिए। उनको पता चलेगा कि पूरा इंडिया के अंदर 10 लाख करोड़ ही रोटेट हो रहे हैं, तो 10 लाख करोड़ के लिए क्या हम लोग को स्टेप्स लेने चाहिए, कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए, या महंगाई कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए। तो एग्जैक्टली ये चीज़ें गवर्नमेंट कर सकता है। ये होम लोन के रेपो रेट बढ़ाना चाहिए नहीं चाहिए, कि CRR जो कैश रिजर्व रेशियो है वो बढ़ाना चाहिए कि नहीं चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होंगे, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट इजीली कैलकुलेट कर सकती है। और ये इसके जो भी गवर्नमेंट इसके अंदर स्टेप्स लेगी वो पॉजिटिवली अप्लाई हो जाएंगे सारे इकोनॉमी के लिए। अभी क्या हो रहा है, हमको पता ही नहीं कि क्या चल रहा है, क्योंकि जैसे कि गवर्नमेंट को पता है वहाँ पे 60% ही कैश है, एक्चुअली कैश तो 600% है, तो उसका सोल्यूशन कैसा हम लोग लेके आएंगे। तो ये सबसे बड़ी बात है कि वॉट एवर यू सेड कि अभी ये डिजिटल जो भी CBDC आ रहा है, जो भी चीज़ें आ रही, उससे कैश जितना हो सके उतना कम हो जाएगा और हर कैश को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, बहुत बड़ा अमाउंट का कैश है और वो भारत के बाहर चला गया, उसको हम लोग कैसे कंट्रोल करेंगे। वो इलेक्शन के टाइम पे या गलत चीज़ों के टाइम पे इंडिया में आता रहेगा, हर गलत चीज़ों के लिए। अगर हमने कैश ही पूरा कंट्रोल कर लिया, ये सारी नोट्स के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल है CBDC के थ्रू, तो हमारे यहाँ पे गलत चीजें होंगी ही नहीं। और अगर एकदम से कभी बल्क कैश इकोनॉमी में आएगा तो आपको पता चलेगा कि अभी 10 लाख करोड़ के ट्रांजैक्शन हो रहे, ऑल ऑफ अ सडन 10 लाख करोड़ 20 लाख करोड़ 20 लाख करोड़ हो गए, इट कुड बी डबल और 3 टाइम्स व्हाटएवर। करेक्ट। यहाँ पर सर मेरा इस टॉपिक पे आपसे ये आखिरी सवाल ये है कि ये सारी चीजें Tier 1, Tier 2, Tier 3 में भी ठीक ठाक काम कर रही हैं, बट अगर आप और डीपली पेनिट्रेट करो तो शायद वहाँ और अवेयरनेस की जरूरत है। लोगों के मन में एक आशंका रहती है, नहीं फोन से पेमेंट करेंगे हैक हो जाएगा या गलत है, वहाँ अभी भी अगर हमारी थोड़ी गुंजाइश है उसको कैसे कवर करें। सो डेफिनेटली इस पे मैं काफ़ी बोलना चाहूँगा। सो अभी तक ग्राउंड लेवल पे जो QR कोड है, अभी जैसे कि गवर्नमेंट की ये सबसे अच्छी पहल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी डीमोनेटाइजेशन हुआ और इंडिया में हर जगह पे ATMs के पीछे भगदड़ मच गई, तभी काफ़ी लोगों ने मोदी जी से पूछा कि हमारे स्टेट में तो ATM ही कम है। तो मोदी जी ने कहा कि ऐसा मत करो, जिसके पास पॉस मशीन है उसके पास चले जाओ। तो तभी ना 2016-17 में पॉस का कॉन्सेप्ट इतना फेमस नहीं था। मतलब पॉस ऐसा था कि पॉइंट ऑफ सेल जो मशीन आती है जहाँ पे डेबिट क्रेडिट कार्ड में स्वाइप करते हैं, वो सिर्फ बड़े शॉप दुकानों में मिलती है या बड़े शॉप्स पे ही मिलती है। गवर्नमेंट ने इमीडिएटली उस पर ड्यूटी जो टैक्सेस है वो जीरो कर दी है। पॉस मशीन हर किसी दुकानदार को फ्री में देना चालू किया, 500 रुपये में, 1000 रुपये में। उसके बाद गवर्नमेंट ने नॉर्थ ईस्ट या जो साउथर्न स्टेट्स है वहाँ पे एक चीज़ उन्हें एप्लीकेबल की, उसे हम लोग बोलते हैं कैश एट पॉस या माइक्रो ATM। इसमें कैसा था, कोई भी जो दुकान है अगर उसने बाहर लिख दिया कि कैश अवेलेबल हियर, कपड़े की दुकान है, दिन भर में कोई भी 4-5 हज़ार का बिजनेस करता है, तो मैं अगर मुझे कैश निकालना है और आसपास ATM नहीं, तो उस दुकान में मैं जाऊँगा, वो बोर्ड देख के उसको मेरा कार्ड दूंगा, वहाँ पे 2 मोड होगी, सेल और कैश एट पॉस मोड। वो कैश एट पॉस मोड में वो कार्ड स्वाइप करेगा, जैसे कि 1000 रुपये का स्वाइप करेगा तो 1000 रुपये मुझे कैश दे देगा, और सेकंड डे गवर्नमेंट उसको 10% मतलब 1100 रुपया क्रेडिट कर दी थी। और ये सिस्टम ये सिस्टम गवर्नमेंट ने 3 साल रन किया, 2016 से 19। इसे हम लोग कैश एट पॉस बोलते हैं, इसे ऑल्सो हम लोग आधार कैश एट पॉस भी बोलते हैं। ये काफ़ी सक्सेसफुली चला वो स्टेट्स में। इसके वजह से लोगों को पता चला कि ये इस टाइप का एक बिजनेस है। अगर बड़े ATM जैसे कि हम लोग बड़े जो ATMs आते हैं उसका खर्चा बहुत होता है, मेंटेनेंस कॉस्ट इज वेरी ह्यूज, एज वेल एज सेटअप के लिए 20 लाख रुपए चले जाते हैं। तो ये तो बैठे बिठाए लोगों को बिजनेस मिल गया, 10% मिल गया। तो ऑफ ईच ट्रांजैक्शन। और नॉर्थ ईस्ट में हर घर में मशीन इंस्टॉल हो गई, हर जगह पे इंस्टॉल हो गया। सेकेंड थिंग, इसमें हम लोग गवर्नमेंट को पर्सनली मेरी कंपनी ने एडवाइस दी थी कि जो भी पेट्रोल पंप से उनके पास दिन भर काफ़ी सारा कैश जमा हो जाता है, तो हमने उनको भी एडवाइस की कि आप भी पेट्रोल पंप पे ऐसे माइक्रो ATM चालू करो कि आपका कैश आपको जाके भरने का जरूरत नहीं है बैंक में, इधर ही लोग आएंगे, स्वाइप करेंगे, आपको भी कमीशन मिलेगा और देश की इकोनॉमी मिलेगी। यस, ये प्रोग्राम रनिंग है, अच्छी तरह से रनिंग है। सो ये चालू किया था 2016, ये डीमोनेटाइजेशन के बाद 2017 फरवरी में हमने चालू किया था। मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, आसाम, गुवाहाटी, ओडिशा, ये सारे स्टेट में हम लोग सक्सेसफुली ये प्रोग्राम हमने रन किया। तो ये सिर्फ Tier 2, Tier 3 में होता है कि Tier 1 सिटीज में भी होता है? Tier 1 सिटीज में ये ज़्यादा नहीं होता है, बिकॉज Tier 1 सिटीज में काफ़ी सारे ATM अवेलेबल है।
एंड अभी आपको चाहत बोलना चाहूँगा कि उसके बाद भी जो डिजिटल ट्रेंड इंडिया में आया, तो मुझे लगता नहीं कि अभी कैश के पीछे कोई जा रहा है। राइट, सबको अगर ट्रांजैक्शंस करना है तो वो लोग यूपीआई यही सब यूज़ कर रहे हैं। एंड अगेन फ्यूचर में और 4-5 सालों के बाद वो जो कार्ड का जो इम्पोर्टेंस है वो भी काफ़ी कम हो जाएगा। इट्स टोटली डिपेंड ऑन द क्रेडिट कार्ड। वेल ये सारी चीज़ें सुन के लगता है दैट इंडिया इज एक्चुअली मूविंग टुवर्ड्स अ कैशलेस इकोनॉमी एंड पीपल आर द वंस जो इसमें जो ये पूरा का पूरा ड्रीम फुलफिल करने में बैकबोन है लोग खुद। एंड हम आपको भी यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जितने भी गवर्नमेंट के न्यू इनिशिएटिव्स हैं आप उन सबको एक्सप्लोर करिए, ट्राई करिए एंड देन यू कैन मेक योर फाइनल चॉइस। अल्टीमेटली कैश रखना थोड़ा रिस्की भी लगता है एट द सेम टाइम मेंटेनिंग इट ऑल्सो रिक्वायर्स अ कॉस्ट, सो let's just go towards cashless economy. Thank you so much Sachin sir for enlightening our audience towards cashless economy. Thank you.